चलें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में। तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th का मैथ। चैप्टर 2 है परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो हमारा देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है वो देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है करली। करली के बारे में पढ़ेंगे, करली किसको बोलेंगे। दूसरा है हमारा करली के क्रम, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सोर्स, इसको बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल्स, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट्स। तो इसका क्रम क्या होगा, करली का क्रम क्या होगा, सॉरी देखिए करली का क्रम क्या होगा। करली क्रम में इसका ऑर्डर देखेंगे, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है या फोर्थ ऑर्डर का है, मतलब क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, इसको देखेंगे। फिर है करली के मुख्य नियम, इसके कौन कौन से नियम हैं, इसके फार्मूले को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे करली के सरलतम रूप, इसको कैसे एकदम सरल किया जा सकता है, इसमें परिमेयकरण इसका करेंगे, कैसे परिमेयकरण करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाएंगे आपको। हर का परिमेयकरण, अगर जो P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है कोई करली, तो उसका हर का परिमेयकरण करके उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको बताएंगे। और फिर परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, तो परिमेयकरण गुणांक को बताएंगे। जैसे आपको दे दिया गया है 1/√5, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है, तो उसका 1/√5 का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो √5 से ऊपर और √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमेयकरण हो जाएगा उसका सिंप्लीफाई फॉर्म बन जाएगा हमारे पास। फिर देखते हैं हम लोग करली किसको बोलेंगे, करली होता क्या है एक्चुअली। तो करली अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए √2, √3, √5 एंड सो ऑन को क्या बोलेंगे। तो यहाँ हमने देखा करली √2, √3, √5 को क्या बोलेंगे, करली बोलेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये सब क्या हैं, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसका वर्ग किया जाए, √2 का वर्ग किया जाए तो ये फाइंड कर पाना संभव है नहीं, 3 का वर्ग फाइंड कर पाना संभव है नहीं, और इसका 5 का भी वर्ग कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, √2, 3 का √3 और 5 का √5, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, वैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3√2, 3√3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3√5 एंड सो ऑन। ये भी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका घनमूल दिया हुआ है आपका, लेकिन इसका घन नहीं निकाल सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे हम लोग 2⁻⁴, ये क्या हो जाएगा आपका घनमूल है, न कि इसका घन निकाल पाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया हमारा करली। इसके बाद आता है करली के क्रम, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं करली के क्रम, इसको बोलते हैं n√a, इसको लिख सकते हैं a⁴1/n, यानी n क्या है इसका, n ही इस करली का ऑर्डर है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, n = हो सकता है आपका 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, 0 को छोड़ के। तो और इसके बाद आता है करली के मुख्य नियम, कौन कौन से नियम है इसमें, तो उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। तो करली के नियम में हम लोग जनरली देखे हैं कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर n√a है तो इसको लिख सकते हैं a⁴1/n। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि अगर लिखा हुआ है n√a × n√b, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n√ab। तीसरा नियम क्या हो सकता है,
तीसरा नियम ये हो सकता है कि n√a डिवाइडेड बाई n√b, इसको लिख सकते हैं हम लोग n√a/b। इसके बाद नियम है हमारा करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है हमारे पास √a2 का a⁴ इज इक्वल टू a हो जाएगा। दूसरा नियम है √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab लिख सकते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, डिवीजन का नियम है √a डिवाइडेड बाई √b इज इक्वल टू होल √a/b, इसको लिख सकते हैं। तीसरा नियम है हमारे पास इन ब्रैकेट √a प्लस √b इन ब्रैकेट √a माइनस √b इज इक्वल टू a-b। जैसे आप लोग पढ़े होंगे a+b और a-b इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे √ पहले से दिया हुआ है तो √ हट जाएगा। तीसरा नियम है हमारे पास, पांचवा नियम है हमारे पास √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है, √a है, तो √a का जब स्क्वायर करेंगे तो a मिलेगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो b मिलेगा। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, 2ab करेंगे तो 2√ab हो जाएगा। वैसे ही √a माइनस √b का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या मिलेगा आपको, तब भी सेम चीज़ वही मिलेगा, a² माइनस ab प्लस b²। चूँकि ये √ में है इसलिए क्या हो जाएगा, केवल a बन जाएगा। इसके बाद है आपके पास n√a इंटू n√b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल करने लग जाएगी, √ab टू दी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, या n√ab हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं ab टू दी पावर 1/n भी लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास n√a डिवाइडेड बाई n√b इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग होल पावर n √a/b, या इसी को लिख सकते हैं a/b टू दी पावर 1/n। तो यह हो गया कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है करणी के, इसको देख लीजिए। इसके बाद हमारा आता है करणी के सरलतम रूप क्या होते हैं। तो करणी के सरलतम रूप, करणी आपको दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके यह डिक्लेयर करेंगे कि उसमें उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे आपको दिया है √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2, तो क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह सिंप्लीफाई हो गया, इसको बोलेंगे करणी का सरलतम रूप। इसके बाद आता है हर का परिमेयकरण। नीचे आपको दे दिया जाएगा, इस फॉर्म में दे दिया जाएगा, जैसे √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 माइनस √3। तो क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ अंश में दिया √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। किससे परिमेयकरण करेंगे, तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर हर में दिया रहेगा उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या मिला आपको, तो यहाँ से हो जाएगा, या देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल गया आपको, a माइनस b a प्लस b। क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाई -3 में से +2 जाएगा -1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके 2 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस
2√6 और ये माइनस है तो होल का माइनस कर दिया जाए। यह इसका सरलतम रूप हो गया जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, उसको सरलतम रूप में चेंज करेंगे, किससे, किसके थ्रू, उसके मुख्य नियम के थ्रू। फिर आपके पास दिया गया है परिमेयकरण गुणांक। परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालेंगे, जैसे आपको दे दिया गया है √5, √5 दे दिया गया है, इसका परिमेय या 1/√5, इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो इसका परिमेयकरण गुणांक कर देंगे √5 से ऊपर मल्टीप्लाई और √5 से नीचे मल्टीप्लाई। ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, √5/5, यानी नीचे से आपको स्क्वायर रूट हटाना है। तो नीचे से स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण गुणांक। और इसमें करणी का क्रम क्या होता है, तो करणी के कई क्रम हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि n√a करणी का जो ऑर्डर है वो क्या है, n√a। इसको लिख सकते हैं a⁴ और n की वैल्यू हमने आपको बताया है क्या होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0, 1 के छोड़ करके कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, n की वैल्यू होगी। और n की वैल्यू अगर जो 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, a⁴ यानी ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, यानी कि ये हो गया क्वाड्रेटिक सॉर्ड या क्वाड्रेटिक रेडिकल। इसके बाद n = 3 रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3√a, यानी यह क्यूबिक हो गया, क्यूबिक सॉर्ड हो गया, यानी a⁴ इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यूबिक, इसको लिख सकते हैं क्यूबिक सॉर्ड या क्यूबिक रेडिकल्स। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं n = 4 रखा जाए तब 4√a, इसको लिख सकते हैं a⁴ या इसको लिख सकते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ड या चतुर्थ घात करड़ी, इसको लिख सकते हैं क्यूबिक घनमूल करड़ी, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल करड़ी। तो ये हो गए आपके करड़ी के क्रम। इसके पहले हमने आपको करड़ी बताया, करड़ी क्या होता है, √2, √3, √4 एंड सो ऑन। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका वर्ग न किया जा सके और ऐसी परिमेय संख्या जिसका घन न किया जा सके, ऐसी परिमेय संख्या जिसका बाई क्वाड्रेटिक न किया जा सके, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग करड़ी। उसके बाद हमने देखा करणी के क्रम। तो करणी क्रम आपके सामने है, क्या है आपका, क्वाड्रेटिक सॉर्ड है, फिर क्यूबिक सॉर्ड है, फिर आपका बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ड है। इसके बाद है इसका ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, n√a है तो इसको लिख सकते हैं a⁴ और n की वैल्यू आपको पता है कि n = 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमने कुछ इसके नियम देखे, करणी के नियम क्या क्या हैं। तो नियम में हमने आपको बताया कि अगर जो √a का होल स्क्वायर है तो इसको a लिख सकते हैं। दूसरा नियम हमने आपको बताया कि √a × √b है तो इसको लिख सकते हैं √ab। तीसरा नियम है हमारे पास √a डिवाइडेड बाई √b है तो इसको होल अंडर रूट कर सकते हैं a/b। तीसरा नियम है a + b a - b का। चौथा नियम है आपका a + b का होल स्क्वायर। पांचवा नियम है √a - √b का होल स्क्वायर। सातवां नियम है n√a × n√b, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं n√ab या ab⁴ आठवां नियम है आपके पास n√a डिवाइडेड बाई n√b, इसको लिख सकते हैं आप लोग n होल √a/b या इसी को लिख सकते हैं a/b⁴n। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यही है आपके चैप्टर में करणी किसको बोलते हैं, करणी के क्रम क्या है, करणी के मुख्य नियम क्या है, करणी के सरलतम रूप क्या है, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर कुछ करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, निम्न को सरल करें। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो सरल सिंप्लीफिकेशन था। तो निम्न को सरल करें पहला दिया हुआ है हमारे पास
3/108, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 9/8 डिवाइडेड बाई 9/6, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लिया जाए। इसको लिख सकते हैं 3 और इसका फैक्टर आप लोग जानते होंगे। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, फैक्टर निकाल लीजिए। ये 108 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3, ये हो जाएगा 9, फिर 3, 3, 3, 1 हो गया। तो ये हो गया इसका फैक्टर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3 × 3 × 3। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग, यह हो जाएगा 2 to the power 2 to the power 1/3। इसको अलग कर लिया हमने, इसको अलग कर लीजिए और इसको लिख सकते हैं 3 to the power 3, 1 2 3 है और to the power 1/3। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 2 × 4। तो यह होगा इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। ठीक है। दूसरा है हमारे पास 9/8, इसको लिख सकते हैं आप लोग। अभी हमने फार्मूला आपको बताया है कि n/a डिवाइडेड बाई n/b हो, तो इसको लिख सकते हैं क्या n/a/b। तो इसी फार्मूले से इसको चेंज कर दिया जाए। इसको लिख सकते हैं हम लोग n की जगह क्या है, n की जगह पे 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 9/a/b, या इसको लिख सकते हैं आप लोग 9 ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, या इसको लिख सकते हैं 4/3 to the power 1/9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 + √3 का परिमेयकरण गुणांक ज्ञात करें। तो परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है इसका। तो इसका परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर रूट दिया रहेगा उस टर्म को देखेंगे और उस टर्म के आगे कौन सा सिंबल लगा है, प्लस लगा है या फिर माइनस लगा है, तो जो भी रहेगा उसका विपरीत लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग, हम देखेंगे स्क्वायर रूट लगा कहाँ है, करंटली लगा कहाँ है, उसको सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे √3 लिखा हुआ है। इसके सामने के चिन्ह को देखेंगे तो चिन्ह हमारे पास प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस √3 और यह हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है हमारे पास √5 का परिमेयकरण गुणांक ज्ञात करें। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या करेंगे, इसके बाद इसमें ना तो कोई एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्रतिलोम जिसको बोलते हैं आप लोग। तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा √5 का प्रतिलोम 1/√5, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है 3 × 3/5 डिवाइडेड बाई 3/9 का सरलतम रूप ज्ञात करें, तो इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 5 to the power 1/3 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 9 to the power 1/3, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर to the power 1/3। अब क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 5 to the power 1/3 और डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2/3, और इसको लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं आप 3 to the power 1/3, या इसको लिख दीजिए ऐसे 3/√3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3/√3 से ऊपर मल्टीप्लाई। इसका हमने परिमेयकरण कर दिया।
तो इसका जब परिमेयकरण हमने किया तो क्या मिला आपको, इसको लिख सकते हैं 3 5 टू द पावर 1/3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, यह कितना हो जाएगा, इसका जब पावर जुटेगा इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2/3 और इंटू 3 टू द पावर 1/3। तो यह क्या हो गया, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगा आपस में जुट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर, यह देखिए n/√a इंटू n/√b क्या हो जाएगा, n/√a भी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 और √5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/5 3 जा 15, यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा इसका। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं उसको भी याद कर लिया जाए। तो पहला जो रिजल्ट है हमारे पास वह √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, इसका मान होता है 1.414 होता है एक्चुअली 1.414। इसके बाद आता है दूसरा √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसके बाद आता है √5। √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.32 के आसपास होता है, 2.236 और √10 की वैल्यू भी निकाल लिया जाए। तो √10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.162। ये सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएंगे। तो √2 की वैल्यू क्या मिली आपको 1.414, √3 की वैल्यू क्या मिली आपको 1.72732 और √5 की वैल्यू मिली 2.326, √10 की वैल्यू मिल गई आपको 3.162। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम आपको निकालना है 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। इसकी वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें लिख सकते हैं आप लोग फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, तो अभी हमने आपको बताया है परिमेयकरण कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन। इसको लिख सकते हैं 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जो नीचे करंट दिया है इसको हटाना है आपको। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे जो नीचे दिया हुआ है संख्या इसका परिमेयकरण करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा संयुग्मी जिसको बोलते हैं। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, हम लोग √ देखेंगे, √ क्या है √3 है और उसके सामने क्या है चिन्ह माइनस है, तो इसके विपरीत से लिख दीजिए, यह हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 इज इक्वल टू a + b √3। ये ध्यान से देखेंगे a + b, तो यह हो गया a + b का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा आपका a - b और a + b। तो क्या फार्मूला होता है a² - b², और इसकी वैल्यू आपको मिल गई है a + b √3। ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2
ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइडेड बाई यह हो जाएगा 4 और -3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3। क्या हो जाएगा यहाँ से, यह हो गया 4 3 7 हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 4 √3 और नीचे 4 में 3 जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी √3। दोनों को कंपेयर कर दिया जाए, यहाँ पे √3 है यहाँ भी √3 है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कांस्टेंट टर्म है ये भी कांस्टेंट टर्म है, अलग करने से अलग है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयर कर लिया जाए, कंपेयर बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, बी इज इक्वल टू 4। विथ साइन लेंगे, यहाँ का जो चिन्ह है वो लेंगे और यहाँ का जो चिन्ह है वो लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x इज इक्वल टू 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 तब निम्न के मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो x की वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। इसको लिख सकते हैं x की जगह पे लिख सकते हैं 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस √21। अब क्या किया जाए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसका कांजुगेट, स्क्वायर रूट क्या है 21 है, इसके सामने क्या है माइनस, तो किससे गुणा करेंगे प्लस से, यह हो जाएगा √21, इसका कांजुगेट हो गया 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √21, यह हो जाएगा 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई यह हो जाएगा 25 माइनस 21, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 4, तो यह 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यह मिलेगा आपको 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यह हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यह मिल गया आपको 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमें वैल्यू निकालना किसको है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। हमें पता है x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 1
इक्वेशन 1 से क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया जाए। दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 1/x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, यह मिल गया x² प्लस 1/x² इज माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 25। या यहाँ से और क्या मिल जाएगा, x² प्लस 1/x², इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 23। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 5, कब, जब x इज इक्वल टू 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 दिया है, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई कितनी 23, कब, जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाला है 5। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिया हुआ है यदि x इज इक्वल टू √a प्लस 2b प्लस √a माइनस 2b डिवाइडेड बाई √a प्लस 2b माइनस √a माइनस 2b, देन प्रूव डेट bx² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है हमारे पास, x इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस a माइनस 2b डिवाइडेड बाई a प्लस 2b माइनस √a माइनस 2b। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह देखिए ये करंडी है हमारे पास, करंडी के सामने क्या चिन्ह है माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यह हो जाएगा a प्लस 2b और ये हो जाएगा प्लस a माइनस 2b, नीचे क्या हो जाएगा √a प्लस 2b प्लस √a माइनस 2b। तो ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यह हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ऊपर। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं √a प्लस 2b प्लस √a माइनस 2b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो यह हो जाएगा a प्लस 2b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस a माइनस 2b। क्या करेंगे अब, यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी a प्लस 2b, b² a माइनस 2b प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है √a प्लस 2b इंटू b की वैल्यू कितनी है a माइनस 2b डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस 2b और ये माइनस जाएगा तो माइनस a प्लस 2b, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 2b प्लस 2b, यह हो जाएगा 4b। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया और ये a मिलकर के 2a प्लस 2 √a प्लस 2b इंटू √a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 4b।
देखिए 2 ऊपर कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास x इज इक्वल टू, इसको या x इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा a प्लस अंडर रूट a प्लस 2b इंटू अंडर रूट a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2b। इसका तिर्यक गुणा कर लिया जाए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2bx इज इक्वल टू 2bx इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a प्लस 2b इंटू अंडर रूट a माइनस 2b। a को इधर कर लिया जाए, 2bx माइनस a इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, तो वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2bx माइनस a का होल स्क्वायर, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, a प्लस 2b और ये हो जाएगा a माइनस 2b। कितना हो जाएगा यह 4b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और क्या मिलेगा माइनस 2a दिया हुआ है आपका 2bx इंटू a बराबर a प्लस b a माइनस b, क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, और इसको इधर बुला लिया जाए, इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4b a इंटू एक्स, और इसको जब इधर बुलाएंगे तो यह हो जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए b सब में कॉमन है b सब में कॉमन है, 4b कॉमन है सब में, तो 4b से डिवाइड कर दिया जाए, तो 4b से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा b x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4b कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया ax, और यहाँ बच गया b इज इक्वल टू 0। और शायद यही आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना है bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा क्या bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।